धीरज प्रसाद साहू भाजपा के सांसद होते तो ईडी उनको सम्मान नहीं करती। ईडी ने सम्मान इसलिए धीरज प्रसाद साहू को किया कि वो कांग्रेस के सांसद हैं। ईडी ने शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला सम्मान नहीं, सिंचाई घोटाला सम्मान नहीं, शारदा चिटफंड घोटाला सम्मान नहीं। सम्मान किसको? तो जो विपक्ष के लोग हैं। तो हमें यह लगता है कि ईडी को आगे करके कब तक केंद्र की सरकार विपक्ष के आवाज को डराने का धमकाने का प्रयास करते रहेगी और इसका मुकम्मल जवाब 2024 में देश की आवाम भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेगी। क्योंकि लगातार एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फंसाया जा रहा है, उन राज्य के नेताओं को फंसाया जा रहा है जहां गैर भाजपा शासित दल राज कर रहे हैं। हेमंत बिस्वाल, अजीत पवार के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी है। जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो प्रधानमंत्री ने उनको गलवैया लगा लिया, ईडी रास्ता छोड़ दिया। तो इस तरह का जो कार्रवाई अपने चुनावी मैनेजमेंट के रूप में ईडी का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र को भी खतरा है। लेकिन जो चैट आया है आपके पास भी आ ही गया होगा, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के डीसी को बदलने को सारी बातें दिखाई दे रही है, उस पे क्या कहेंगे? उसकी पहले जांच तो हो, वो जांच तो हो। ईडी ने कोर्ट में पेश किया है चैट को। नहीं, 539 ईडी ने कोर्ट में पेश किया है, लेकिन इसकी जांच हो जाए कि इसकी सत्यता क्या है। ईडी व्यापम घोटाले का आज तक तो चैट पेश नहीं कर सकी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले इसकी जांच हो। व्यापम घोटाले का जांच ईडी नहीं कर रही है सर। व्यापम घोटाले तक ईडी अभी तक क्यों नहीं पहुंची? मैं ये कह रहा हूं कि व्यापम घोटाले तक ईडी अभी तक क्यों नहीं पहुंची? ईडी एक व्यापारी के घर में पैसा मिलता है, वहां तक ईडी पहुंच जाती है, लेकिन व्यापम घोटाले तक ईडी नहीं पहुंच पाई है। तो कहा तो ये भी जा रहा है 350 करोड़ जो धीरज साहू के यहाँ मिला, उसमें कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का भी पैसा है। हमें यह लगता है कि इस तरह की अफवाह सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही उड़ाया जाता है और इनकम टैक्स ने 80% क्लियरेंस दे दिया है और हमें लगता है कि ये व्यापार का पैसा है। अगर हम साबित नहीं कर सकते तो हम टैक्स देंगे। तो चूंकि एक परसेप्शन को बनाया जा रहा है कि कैसे हम कांग्रेस और कांग्रेस के लोग और कांग्रेस समर्थित लोगों को कैसे हम बदनाम करें, यह उसी का परिणाम है। उसके बाद उसका धीरज साहू के साथ सेल कंपनी के द्वारा पता चलना और फिर ईडी का समन, इसको किस रूप में देखते हैं? और जो चैट मिला है 539 पन्ने का, जिसमें हेमंत सोरेन के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सारा प्रकरण को आप किस तौर पे देख रहे हैं? देखिए, हम तो बस यही कहेंगे कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है और हमाम में सब नंगे हैं। जब धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश की रिकवरी हुई तो कांग्रेस ने किनारा किया, जेएमएम ने किनारा किया कि साहब ये धीरज साहू के बिजनेस का कच्चा व्यापार का पैसा है। उस समय किसी ने ये नहीं स्वीकारा कि ये कांग्रेस का इलेक्शन फंड है या ये इसके तार हेमंत सोरेन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जिस तरीके से धीरज साहू के जो घर के पते की जो पंजीकृत गाड़ी है BMW, वो बरामद हो रही है हेमंत सोरेन के घर। तो हम तो यही समझेंगे कि दोनों में बहुत चोली दामन का रिश्ता था। तो गाड़ी धीरज साहू ने हेमंत सोरेन के घर रखवा दी और हेमंत सोरेन ने अपना पैसा धीरज साहू के घर रखवा दिया। तो अब तो ये जांच होनी चाहिए कि 350 करोड़ रुपए में हेमंत सोरेन का कितना हिस्सा है। बहरहाल इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन फिर से एक्सपोज्ड है, इनका हाथ काले धन के साथ है और हम मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन के भी जो पैसे का धीरज साहू के रिकवरी हुआ उसकी कनेक्शन की जांच हो। 539 पन्ने का चैट कोर्ट में पेश हुआ है, उसके बाद रिमांड भी मिला है। तो इस चैट में जो आपने भी देखा होगा क्या क्या चैट है, तो इसको किस रूप में आप देख रहे हैं?
देखिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे भ्रष्ट आचरण होता था, भ्रष्टाचार होता था। हमने कहा ना कि वो चोरों में भी जो कहते हैं एक शिष्टाचार था कि भाई भाई कर दो, ये पूरा कमर्शियल डील है। ऐसे मैसेजेस आते थे हेमंत सोरेन जी को, जो चैट की खबरें जो सार्वजनिक हुई हैं, और भाई ऑब्लाइज भी कर देता था। जिसकी मैसेज आती थी कि इनको यहाँ डीसी बनाना है, वो डीसी बन भी जाता था किसी को। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि एडमिट कार्ड भी बरामद हुआ, कि एडमिट कार्ड जो छात्रों के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ अधिकारी बिकते थे, यहाँ का अवैध कोयला बिकता था, अवैध बालू बिकता था, और बेचते बेचते इन लोगों ने सेना की ज़मीन भी बेच दी और छात्रों का भविष्य भी बेच दिया। तो अब जो चैट आने के बाद और ईडी का सम्मान जो है धीरज साहू को मिलने के बाद एक तरह से पूरी तरह क्लियर हो गया है कि हेमंत सोरेन और धीरज साहू का कहीं ना कहीं कॉमर्शियल कनेक्शन जरूर है। बिल्कुल, आप सोचे धीरज साहू की गाड़ी आखिर हेमंत सोरेन के गैरेज में कर क्या रही थी? फिर तो हम यही कहेंगे कि धीरज साहू के घर में हेमंत सोरेन का पैसा क्या कर रहा था। दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता तो कोई ऐसी अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर देता, और वो उस समय मुख्यमंत्री थे। तो ज़रूर ये जो 350 करोड़ रुपया है, उस समय भी हम लोगों ने आरोप लगाया था कि इसके तहत कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन फंडिंग से जुड़ा है, हेमंत सोरेन से जुड़ा है। लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब तो पूरा मामला बिल्कुल पानी की तरह साफ है। दोनों मिले हुए थे, लेकिन हमारी अभी बड़ी मांग अभी भी ये है कि जो 350 करोड़ रिकवरी हुई थी उसमें हेमंत सोरेन का कितना हिस्सा है, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल प्रियंका का कितना हिस्सा है, इसकी भी जांच हो।